अग्रवाल का बयान सामने आया। अब सचिन बता भी रहे थे, राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि दादी जो है वो सबसे सर्वाधिक सम्मानजनक शब्द है, लेकिन समस्या है कि दादी शब्द हिंदुओं के लिए आरक्षित है। मुस्लिम समाज और पारसी समाज में दादी की जगह क्या शब्द उपयोग करते हैं ये पता नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी आपत्ति वहां पर होगी। इंदिरा गांधी की शादी तो फिरोज जहांगीर से हुई थी, तो हो सकता है कि उनको दादी शब्द से ऐतराज हो। मैं पता करूंगा पारसी में दादी शब्द को क्या कहा जाता है, हम लोग वही बुलवा देंगे। तो देखिए, एक तरीके से कहा जाए तो प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने एक बार फिर से तंज ही कसा। दादी तो सबसे सर्वाधिक सम्मानजनक पद है। अब बस एक ही समस्या है कि वो हिंदुओं के लिए आरक्षित होती है। मुस्लिम समाज में और पारसी समाज में दादी की जगह क्या शब्द प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है उनकी आपत्ति वहाँ पर होगी, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की शादी तो फिरोज जहांगीर से हुई थी, तो हो सकता है वो दादी शब्द से बहुत इतराज कर रहे हैं। मैं पता करूँगा पारसी में उनको क्या कहा जाता है, हम लोग वही कहवा देंगे। ठीक है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गया भाजपा प्रभारी की तरफ से, प्रदेश प्रभारी की तरफ से, और इस पर भी हम ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विष्णु, एक तरफ जहां पर कांग्रेस पूरी रात भर तमाम जो विधायक हैं उन्होंने सदन में रात गुजारी, दूसरी तरफ राधा मोहन दास मीडिया से रूबरू होते हैं तो वो और ज्यादा चुटकी लेते हुए, तंज कसते हुए भी नजर आते हैं। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया और उसके बाद जाहिर है कि कांग्रेस का गुस्सा जो है वो और ज्यादा भड़केगा? अंकुर, राधा मोहन दास अग्रवाल का जो बयान है उसको आग में घी डालने का काम जैसा कहा जा सकता है, क्योंकि इस शब्द को लेकर गतिरोध बना हुआ है। सत्ता पक्ष इस गतिरोध को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, वहीं विपक्ष इस बात को लेकर आंदोलन कर रहा है। पूरे जिला मुख्यालयों पर आज प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश प्रभारी ने इस तरह का बयान देकर एक आग में घी डालने का काम किया है। दूसरी ओर जो विधायक हैं वो रात भर से सदन में डटे हुए हैं कांग्रेस के, रात उन्होंने वहीं काटी है और अब सुबह जब हुई है तब उठ के वो अपना नित्य कर्म करने के लिए जरूर कुछ विधायक में से जाएंगे। कुछ वरिष्ठ विधायक जरूर सदन में नहीं थे, क्योंकि उम्र के और उनकी बीमारियों के लिहाज से वो अपने अपने आवास पर चले गए थे, लेकिन वापस सुबह धरने पर आ जाएंगे। और दूसरी ओर आज दूदू को जिला जो हटाया उसको लेकर विरोध सभा भी है, उसमें टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा को जाना था, लेकिन अब क्या रणनीति रहती है ये थोड़ी देर बाद खुलासा हो पाएगा, क्योंकि ये कांग्रेस ने भी इस जो मामले को अपना से जुड़ा हुआ सवाल बना लिया है, नाक का सवाल बना लिया है। वो लगातार अब आंदोलन यहाँ कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, जहाँ आंदोलन होंगे सदन के बाहर, वहीं सदन में धरने पर बैठे हुए हैं। सदन में रात भर रामधुनी हुई और इसके बाद अब रात काटी, उन्होंने रात गुजारी है, गद्दे और बिस्तर रात को आ गए थे और अब वहीं पर डटे हैं। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने रात को वार्ता की थी, 3 मंत्री थे वो लगातार वहां थे, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, और उन्होंने इस गतिरोध को तोड़ने का प्रयास किया था, वार्ता की थी, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि वार्ता वहां बातचीत हुई। दो ही सूरत हाल हो सकते हैं इसमें कि कांग्रेस अपने जो खेद जो वहां तक पहुंच गए थे अध्यक्षीय आसन की टेबल पर, वहां तक पहुंचने के खेद जताए, और दूसरी ओर जो 6 विधायक गोविंद सिंह डोटासरा सहित उनका निलंबन वापस विधानसभा की ओर से अध्यक्ष लिया जाए। ये सूरत हाल बनता है तो एक ये गतिरोध टूटने की संभावना होती है, लेकिन अब इस पर फिर एक बार बातचीत होगी। अब आज फिर प्रयास किया जाएगा, लेकिन इस प्रयास के बीच में डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने के बयान ने आग में घी डालने जैसा काम किया है, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर गतिरोध चल रहा है, कांग्रेस आंदोलन कर रही है, उसमें फिर हवा देने का काम उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये